हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जामपुर के परिवार में। ठीक है, तो आप देखो, मैं आपको पहले बता दूँ तो परिवर्तन बैच 2020 के बारे में आप हर एक टीचर से सुन रहे होंगे। तो ये आपका क्या कहता हूँ उसे, नई दिल्ली के पुलिस कांस्टेबल का जो आपके अभी जो नई भर्ती आई हैं उसके साथ प्लस 33 कोर्सेज आपको मात्र 1100 रुपये में दे रहे हैं। और ये परिवर्तन बैच है। ठीक है, तो 1100 में आपको मिल रहा है परिवर्तन बैच के अंदर। तो एक परिवर्तन एग्जाम्पल की तरफ से, एक परिवर्तन उनके स्टूडेंट्स की तरफ से। तो मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी आपके कज़न हों, आपके छोटे भाई बहन हों, तो उनको ज़रूर ही परचेज़ करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बहुत चीज़ें यहाँ पे पढ़ाने को मिलेंगी। और 15 अप्रैल तक ये वाला कोर्स वैलिड होगा। वैलिड इन द सेंस आप इसको 15 अप्रैल तक परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। जल्दी से क्लास में आ जाना, और जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर देना, ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ सकें और आज की क्लास देख सकें। तो जिप पे हमने एंड किया था। जिप क्या होता था, तो वो आपकी ऐसी फाइल होती थी जिप, जिसके अंदर आप बड़े डेटा को छोटे डेटा में बदल देते थे। मतलब अगर 1 GB की फाइल है तो उसको आप 256 MB में कर देते थे। तो ये आपकी जिप फाइल होती थी। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्सोल्यूट लिंक से। तो ऑब्सोल्यूट लिंक क्या होती है? इसका उपयोग वेब लेखकों द्वारा किया जाता है। एक पक्ष लिंक या रिलेटिव लिंक में केवल एक फाइल नाम सम्मिलित सकता है, क्योंकि सापेक्ष लिंक को केवल अपने डोमेन या निर्देशिका में अद्वितीय होना चाहिए। ऑब्सोल्यूट लिंक का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही लिंक होगी। कोई भी लिंक हो सकती है ना, कुछ भी लिंक आप दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया HTTP, कॉलन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया भाई, www डॉट जो भी मेरे को लिखना है मैंने लिख दिया। अब ये लिंक सिर्फ एक ही पेज को खोलेगी। तो एक ऐसी फाइल या एक ऐसी रिलेटिव लिंक जो कि वेब लेखकों के द्वारा लिया जाता है या उपयोग करते हैं, जो भी वेब पर काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, और ऐसी लिंक को खोलकर अगर एक ही पेज खुलता है, क्योंकि एक ही डोमेन इसके अंदर दिया जाता है, तो वो आपकी ऑब्सोल्यूट लिंक कहलाती है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं AUP। तो जितने भी मैं फुल फॉर्म आपको बता रही हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ये होती हैं। AUP की फुल फॉर्म होती है एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, स्वीकार्य उपयोग नीति। यह नियमों का एक सेट है जो मानकों को निर्धारित करता है और उन तरीकों को परिभाषित करता है। तो एक्सेप्टेबल मतलब एक्सेप्ट करने का, यूज़ पॉलिसी। तो स्वीकार्य उपयोग नीति क्या होती है? तो ये एक ऐसे नियम होते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनका एक सेट होता है जो मानकों को निर्धारित करता है और उन तरीकों को परिभाषित करता है कि लोगों को कैसे काम करना है, किस तरीके से उनको अपनी चीज़ों को सामने पब्लिश करना है। तो वो तौर तरीके आपके AUP पॉलिसी के अंदर आते हैं। ऐसे नहीं अपने मन से आप कुछ भी लिख रहे हो, इनके लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एनालॉग। तो एनालॉग क्या होता है? किसी वस्तु के सादृश्य वस्तु। ठीक है, एनालॉग का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी ऐसी थिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सादृश्य एक और वस्तु हो। और एनालॉग से मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। एनालॉग से एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ तो एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, एक होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो यहाँ पे देखना है, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि सिग्नल्स को दिखाते हैं ना, ऊपर नीचे, जैसे BP हाई लो हो जाता है, जैसे हार्ट बीट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। जैसे कहीं तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, उसके बारे में बताना है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आता है। ये याद रखना, ये सिग्नल्स को दिखाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज डील अबाउट सिग्नल। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डिजिटल की, जब यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी रहे हैं तो एक साथ ही चीज़ों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर हैं जो डिजिट्स में खेलते हैं। जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर है, आपके पास है अगर है तो, हमारे पास अगर है तो, और ऑफिसेज में जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि डिजिट पे काम करते हैं, मशीनरी लैंग्वेज पे 01101001। तो इस पे काम करने वाले सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, ओके। एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, मैंने अभी बोला भी आपको हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किन किन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर का प्लस एनालॉग कंप्यूटर का। तो इन दोनों कंप्यूटर का
कॉम्बिनेशन आपका हाइब्रिड होता है, जैसा ईसीजी की मशीन, जैसा कि आप बोलो वेंटिलेटर पे जब लेटा देते हैं तो जो एक मशीन नहीं लगी रहती जो बताती है कि अब ये व्यक्ति की जो धड़कनें हैं वो 1 मिनट में 60 बार धड़क रही हैं। तो क्या हुआ, सिग्नल से डिजिट में उसको कैलकुलेशन किया तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। और पेट्रोल पंप में भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ही लगे रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है आपका एंकर। देखो एक टॉपिक से आपने 3-4 टॉपिक क्लियर कर लिए, यही चीज़ होती है अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। एंकर क्या हो जाएगा, तो HTML के संदर्भ में, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML के संदर्भ में वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह एक हाइपरलिंक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एक हाइपरलिंक का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी HTML के अगर आप देखो तो वेब पेज को बनाने के लिए कोडिंग की जाती है। HTML कोई भी अगर आप वेब पेज बनाते हो ना, वेब पेज का मतलब जैसे आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स देखते हो, एग्जामपुर की वेबसाइट है, आप ओपन करोगे तो पूरी वेबसाइट आती है। सबसे पहला पेज होता है होम पेज, उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। अब उसमें लिखा आता है भाई आप जो भी वेबसाइट देख रहे हो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, कब ये बनी थी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो इसको बनाने के लिए HTML की कोडिंग होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक भाषा है जिसका इस्तेमाल कोडिंग करने के लिए होता है, वेब पेज को बनाने के लिए होता है। तो यहीं पे ये एक हाइपरलिंक का मुख्य उद्देश्य बताती है। कोई भी अगर हाइपरलिंक आपको दे दिया जाए तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको एंकर से ही पता चलता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमेशन की। अच्छा, बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी एनिमेटेड, देखी होंगी, मोटू पतलू की हो गई, या कोई भी कृष्णा की एनिमेटेड मूवीज़ हो गई, या फिर बाहुबली हो गई, वो भी एनिमेशन था, उसको बहुत ऊंचाई से मतलब बहुत सारी ग्राफिक्स का उसमें इस्तेमाल कर रखा था, क्रोमा का इस्तेमाल हो रखा था। तो एनिमेशन क्या हो जाएंगी आपकी, तो छवियों के अनुक्रम का प्रदर्शन जिससे हम कंप्यूटर प्रोग्राम या वेब पेज पर गतिमानता का आभास होता है। ऐसे प्रोग्राम को बनाकर कोई ऐसी चीज़ बना देना जो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। देखो अगर आप नॉर्मली शूटिंग करते हो ना, अगर नॉर्मली कोई भी मूवी की शूटिंग चल रही है तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल अपनी स्पीड से वो बोल रहा है, नॉर्मल अपनी स्पीड से चीज़ों को कर रहा है, मतलब वो पर्सन के ऊपर डिपेंड है। हम उनको बोलते हैं, जो कैरेक्टर वहाँ पे एक्टिंग करते हैं, कि आपको इतने मिनट में ये डायलॉग बोलना है, कहते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर से फॉरवर्ड कर सकते हो या थोड़ा बहुत स्लो मोशन में ले जा सकते हो। लेकिन एनिमेशन में क्या होता है, एनिमेशन में वो आपके कंट्रोल में है, आपको कितनी फटाफट भगाना है उस कैरेक्टर को, कितनी जल्दी बुलवाना है उस कैरेक्टर से, या कैसे उसको बैठाना है, कैसे खड़ा करना है, कैसे डांस करवाना है, वो सब आपके ही कंट्रोल में होता है। तो ये एनिमेशन की खासियत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवांस्ड स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। तो किसकी फुल फॉर्म है ये, फुल फॉर्म वाली सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि एक टेस्ट में फुल फॉर्म से रिलेटेड लूँगी तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ASF की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एडवांस्ड स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। और ये होता क्या है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट का एक उत्पाद है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यह ऑडियो और वीडियो दोनों की जानकारी संग्रहित करता है, स्टोर करके रखता है। तो एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट का काम क्या होता है, ये ऑडियो और वीडियो दोनों को ही एक साथ काम में लाने का काम करता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है। तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वीडियो भी दिख रही है भाई, वीडियो चल रही है ना, और साथ में ऑडियो भी, मैं जो बात बोल रही हूँ या जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ आपको वो चीज़ें भी सुनाई दे रही है। तो ऑडियो प्लस वीडियो, लेकिन प्रोडक्ट किसका हो, माइक्रोसॉफ्ट वालों का, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है। तो वही चीज़ आपकी ASF कहलाती है, एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। क्लियर, ओके। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है आपका क्या, ASR। ठीक है, अब मैं अगर ASR की बात करती हूँ तो उसकी फुल फॉर्म होती है स्वचालित भाषा मान्यता। ASR की फुल फॉर्म हो जाती है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन या स्वचालित भाषण मान्यता। तो ये एक आपका डिवाइस होता है, इसको आप बोलोगे एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है, आपकी स्पीच को पहचानता है फिर कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। तो ये ASR है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन। स्पीच का मतलब बोलना और रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचानना। उसके बाद आता है अवतार, AVTAR। ठीक है, अवतार क्या होगा, तो ये एक वास्तविक व्यक्ति का चित्र में प्रतिनिधित्व है। इसका उपयोग मूव या एममॉर्फ के रूप में किया जाता है। तो वास्तविक किसी भी व्यक्ति का अगर आप चित्र बनाना चाहते हो, एनिमेशन बनाना चाहते हो,
जैसे सपोज करो मैं ही हूँ, ठीक है, अब मेरा ही एक एनिमेटेड कैरेक्टर बनाना अगर कोई चाहे, अगर मेरी कोई मूवी बन रही है एनिमेशन वाली और मेरे कैरेक्टर को अगर एक एनिमेशन वाला बना दिया जाए पूरे ग्राफिक्स को देखकर, 3D 4D, अब तो खैर 7D तक चला गया है सिस्टम, तो इस चीज़ों को देखकर अगर सेम मेरे जैसी ही एक और लड़की को बनाया और उस पर मूवी बनाई, बहुत एक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक अवतार कहलाएंगी। या किसी भी कैरेक्टर को आप उठा लीजिए, तो अगर किसी भी कैरेक्टर का अगर कोई भी एनिमेशन कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा कोई क्या बोलेंगे उसको हम कैरेक्टर बना दिया जाता है, तो वो आपका अवतार कहलाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे AVI की। तो AVI की बस फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, ऑडियो वीडियो इंटरलेव। ठीक है, तो AVI की फुल फॉर्म हो जाती है ऑडियो जो आप सुनते हो, वीडियो जो आप देखते हो और जो चलती है कंटिन्यूसली, और इंटरलेव दोनों का ही कनेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकअप की। तो बैकअप क्या हो जाएगा, बैकअप या बैकअप, या तो अलग अलग बोलो या एक साथ, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो बैकअप क्या होता है, अपने कंप्यूटर में किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस में फाइल या फोल्डर का वो कॉपी करना। जैसा कि मैंने वायरस की अगर मैं बात बता रही थी आपको, पढ़ा रही थी वायरस के बारे में, तो वायरस से अगर बचना है तो क्या करना है आपको, 2 महीने में फॉर्मेट मारना है फ़ोन को, पर फॉर्मेट मारने से पहले अपनी मेजर फाइल का जो इंपॉर्टेंट फाइल है उनका बैकअप ले लीजिए। और बैकअप आप ले सकते हो, गूगल ड्राइव होती है भाई, आपने किसी भी अकाउंट में किसी भी, चाहे वो गूगल का आपने जीमेल अकाउंट कर रखा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का आपने हॉटमेल कर रखा है, तो उसमें आप बैकअप ले लेंगे। बैकअप लेने के बाद आप फॉर्मेट मार दो, और जब भी आप दोबारा से फ़ोन जब फॉर्मेट मार देते हो ना, फ़ोन बहुत स्मूथली ऐसा चलता है जैसे बिल्कुल नया है, कोई हैंग की प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ऐड नहीं आते, बिल्कुल सब कुछ मस्त हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब आप अपना वो ही गूगल अकाउंट खोलोगे जिसमें बैकअप किया था, तो वो सारी चीज़ें आप दोबारा से रीस्टोर कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। क्लियर। तो ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद आता है बायोस, और बहुत बार पूछा गया ये बायोस, आपका बहुत बार एग्जाम में पूछी गई फुल फॉर्म है। तो बायोस की फुल फॉर्म पूछते हैं BIOS, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहाँ काम आती है और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, अगर आप कीबोर्ड की मदद लेते हो कुछ भी मॉनिटर पे लिखने के लिए। क्लियर। अगर आप माउस की मदद लेते हो कुछ भी मॉनिटर के ऊपर एरो के से द्वारा लिखने के लिए, अगर आप स्पीकर की मदद लेते हो गाने को सुनने के लिए, अगर आप माइक्रोफोन की मदद लेते हो अपने गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, माइक्रोफोन, तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं आपके। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जो कंप्यूटर के मॉनिटर सिस्टम से या मॉनिटरिंग CPU प्रोसेसिंग सिस्टम से, वो सारे आपके बायोस कहलाते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर। आगे हम बात करते हैं किसकी, बिट मैप की। बिट मैप की शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो आप, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछी भी जाती है BMP। तो BMP की क्या फुल फॉर्म है, बिट मैप। बिट मैप इसकी फुल फॉर्म है एक छवि जिसमें हजारों व्यक्तिगत हॉट्स या पिक्सल्स होते हैं, प्रत्येक पिक्सल को एक संख्या के रूप में संग्रहित किया जाता है, वो आपका बिट मैप कहलाता है। जैसे सपोज आपने कोई पिक क्लिक करी, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपने कोई पिक क्लिक करी, तो क्या होता है, कोई भी आपने पिक्चर क्लिक कर ली, अपने घर में मम्मी पापा की क्लिक करी है या अपनी आप लोगों ने सेल्फी ले ली, अब उस एक पिक्चर के अंदर बहुत सारे डॉट्स होते हैं, डॉट्स मतलब बिंदु, ठीक है, उन्हीं डॉट्स को क्या बोलते हैं, पिक्सल। और पिक्सल क्या बोलते हैं, तो पिक्सल होते हैं आपके किसी भी पिक्चर के, किसी भी इमेज के सबसे छोटे बिंदु को, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को पिक्सल बोला जाता है। और उन सभी पिक्सल को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा गया है, मतलब ताकि एकदम क्लियर फोटो आए, जो आपकी DSLR में आती है मोस्टली, तो एकदम क्लियर फोटो आए, तो हर एक पिक्सल की एक स्टोरेज मेमोरी होती है, और वही आपकी क्या कहलाती है, बिट मैप BMP। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो आपकी फ़ोटो बहुत क्लियर आए, इस वजह से भी BMP का इस्तेमाल किया जाता है, बिट मैप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद आपका आता है BGAN, बिगैन। ठीक है, तो BGAN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क। BGAN की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क। इसका उपयोग रिमोट में इंटरनेट कनेक्टिविटी और वायरस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सॉरी, वायरस नहीं होगा, वॉइस होगा यहाँ पे।
ठीक है। ओके, तो क्या होता है, इसका उपयोग आप करते हो इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। भाई एक इस तरीके का ये ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क होता है, GAN होता है, गैन, जिसको ग्लोबल एरिया नेटवर्क बोल सकते हो आप। ब्रॉडबैंड होता है, पूरे विश्व में फैला होता है इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आप कर सकते हो, साथ में वॉइस कम्युनिकेशन भी, मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से कॉलिंग भी कर सकते हो। अब देखो इंटरनेट भारत में आया कब था? अच्छा एक बार आप बताना, इंटरनेट भारत में कब आया? इंडिया के अंदर इंटरनेट कब चलाना शुरू करा था हम लोगों ने? आंसर देना है सबको, क्योंकि इंटरनेट वाला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। सबसे स्टार्टिंग में मैंने इंटरनेट ही पढ़ाया था। तो इंटरनेट भारत में कब आया था? ठीक है, 1995 में इंटरनेट भारत में आया था। कब आया था? 1995 में भारत के अंदर भी इंटरनेट चलना शुरू हो गया अपनी पूरी स्पीड के साथ। ठीक है, तो अब जब 1995 में आया था तो तब तक हम लोगों को क्या लगता था, सबको ही, कि वॉइस कॉल कब हो सकती है? या तो आपके पास लैंडलाइन हो, लैंडलाइन थे घरों में, या फिर फ़ोन भी हो तो फ़ोन से भी आप बात कर सकते हो। क्या कभी नहीं सोचा था किसी ने कि बिना फ़ोन के, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम वॉइस कॉल कर सकते हैं? बट आज कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो वॉइस कॉल, आप स्काइप पे एक दूसरे को देख के बात कर सकते हो, वीडियो कॉल हो सकती हैं आपकी। ठीक है, गूगल डुओ पे उस वीडियो कॉल हो सकती हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें, और व्हाट्सएप पे भी अब वीडियो कॉल है अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ आई, और ये सारी चीज़ें सुविधा किसकी देती हैं? तो ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क की सुविधा देती हैं। तो यहाँ पे BGN की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, हो जाती है ब्रॉडबैंड ग्लोबल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है आपका ब्लैक बोर्ड। अब ये कॉपी पेंसिल वाला तो नहीं है ना? तो ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा? यह एक वाणिज्यिक वर्चुअल लर्निंग पर्यावरण, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है। तो ब्लैक बोर्ड क्या हो जाएगा? ये एक आपका ऐसा लर्निंग या एक ऐसा पर्यावरण बन जाता है, वातावरण बन जाता है, जो कि जिस पे आप नॉर्मली चीज़ों को पढ़ सकते हो, वर्चुअली इस चीज़ों को देखकर लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे, वेट एक मिनट, ओके, ठीक है, तो जैसे आपका ब्लैक बोर्ड स्कूलों में होता है जहाँ पे आप चीज़ों को सीखते हो, ऐसे ही एक ब्लैक बोर्ड कंप्यूटर के अंदर भी होता है जहाँ पे आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो या सीखते हो। उसके बाद आता है आपका बुक मार्क। ठीक है, तो बुक मार्क क्या हो जाएगा? यह ब्राउज़र के भीतर उपलब्ध एक सुविधा है। तो क्या है? ये एक सुविधा है, एक सर्विस होती है जो एक ब्राउज़र के अंदर होती है। ब्राउज़र क्या होता है? तो जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, तो वो एप्लीकेशंस या वो चीज़ें आपकी ब्राउज़र कहलाती है। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया। यह किसी व्यक्ति द्वारा देखे गए वेब पेज का रिकॉर्ड रखने के लिए और फिर से जानने के लिए सक्षम है। तो बुकमार्क क्या होता है? कोई भी व्यक्ति वेब पे क्या क्या चीज़ें देख रहा है, ज़्यादातर ये साइबर कैफ़े में होता है। आप साइबर कैफ़े में जाते हो इंटरनेट चलाने के लिए, तो खैर हर एक फ़ोन में है। पहले के टाइम में लोग जाते थे साइबर कैफ़े में, 20 रुपये में आई थिंक 1 घंटे वो देते थे कि आप इस सिस्टम को चला लो, आपको फॉर्म भरना है, जो भी काम है आप कर सकते हो। ठीक है, तो साइबर कैफ़े में वहाँ पे बुकमार्क लगा होता था कि उस व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ें देखी, वो साइबर कैफ़े का जो मालिक होता था, जो ऑनर था, उसको पता चल जाती थी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कोई क्रिमिनल हो, भाई वहाँ से हैक करके जा रहा है, तो फिर आगे से वो ध्यान रखेगा या कंप्लेन करेगा। तो ये चीज़ें होती है कि एक व्यक्ति क्या क्या चीज़ें देखती है, उन सब चीज़ों, उन सब पेजों का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि उसको वापस से देखा जा सके कि उस व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ें चलाई उस कंप्यूटर पे बैठ के। वो आपका बुकमार्क कहलाता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना, और साथ के साथ अगर आप बना लो ना तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप साथ के साथ ही इसमें नोट्स बना रहे हो तो बहुत सही है। बुकमार्क हो गया आपका। ओके, उसके बाद आता है बूट। ठीक है, तो बूट क्या हो जाएगा आपका? यह एक क्रिया है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के लोड करने के लिए किया जाता है। तो जब भी आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो, कंप्यूटर को चलाते हो, बूटिंग करते हो, तो वही आपकी बूटिंग कहलाती है। जब आपका आइकन छोटे छोटे अपने आप बनने और सुव्यवस्थित तरीके से लगने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बूटिंग के टाइम पे कौन सी टेस्टिंग होती है? तो बूटिंग के टाइम पे ना तो रैम को टेस्ट करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, और ना ही रोम को टेस्ट करते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। बूटिंग के टाइम में POST टेस्टिंग होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लिख लेना फुल फॉर्म। P से होता है पावर, O से होता है ऑन,
एस से होता है सेल्फ, अपने आप को, और टी से होता है टेस्ट, TEST, अपने आप को जांचना। तो बूटिंग के टाइम पे अपने आप को जांचा जाता है, पोस्ट टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉट, BOT, बॉट क्या होगा, तो ये एक रोबोट से छोटा होता है। बॉट रोबोट से भी बहुत छोटे आकार का होता है और जो कि आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचिंग की। तो ब्रांचिंग क्या होती है, तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम में निर्देशों के अनुक्रम को बाधित करने की प्रक्रिया है ताकि एक अलग बिंदु पर जा सके। तो ब्रांचिंग से क्या होगा, ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी ब्रांच जो कि मेन ब्रांच से या मेन रूट से जुड़ी होती है। ऐसे ही एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जिसको अलग अलग पॉइंट से जोड़ा जाता है ताकि एक बड़ी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सका जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या हो जाएगा, तो बुलेटिन बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ उपयोगकर्ता ईमेल या www वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा अन्य उपयोगकर्ताओं को पढ़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए संदेश पोस्ट कर सकते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है, ईमेल के द्वारा या किसी और भी वेबसाइट के द्वारा या www के द्वारा आप अन्य उपयोगकर्ताओं को, जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप कोई भी चीज़ पोस्ट कर सकते हो ताकि वो पढ़ सके। तो उनको कोई भी चीज़ पोस्ट की जा सकती है ताकि वो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बग की। तो बग क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक तार्किक दोष है। बग का मतलब होता है कंप्यूटर में जो भी कमी आती है उसको हम बग बोलते हैं, मिस्टेक, एरर, उसको बग बोला जाता है, जो इसे खराबी का कारण बनता है, जिससे कंप्यूटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और बग को ठीक करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। दो तरीके से आप बग को ठीक कर सकते हो। एक होता है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है बग को ठीक करना, कमी को ठीक करना, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है पैचिंग, ये ऑनलाइन आप करते हो, पैचेस या पैचिंग के नाम से मशहूर है। तो पैचिंग के दो तरीके से आप बग को गायब कर सकते हो, सही कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आता है बर्न, BURN। बर्न क्या होगा, तो जब डेटा को एक CD में लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को बर्न बोलते हैं। एक आप खाली CD लेकर आ गए हो मार्केट से, एम्प्टी CD है, उसमें आपने कोई गाना गाया है। अब आप चाहते हो कि आपका गाना कहाँ जाए, इंडियन आइडल में चला जाए, ताकि वो लोग ऑडिशन देके आपका गाना सुने तो आपको सेलेक्ट कर लें भाई फिर एक ऑडिशन के लिए। तो आप देना चाहते हो, या डांस किया है उसकी वीडियो आप एक CD में डालना चाहते हो। तो वो जब आप डाल रहे हो तो जब वो CD घूमती है, खच खच की आवाज़ जो आती है उसके अंदर से, इसका मतलब वो डाटा उसके अंदर भरा जा रहा है और उस ही प्रोसेस को बर्न बोला जाता है, BURN, ठीक है। बात करते हैं हम कैली की। CALE फुल फॉर्म आता है इसका। तो कैली की फुल फॉर्म हो जाती है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर से मिली जुली और उसको इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश देने वाली भाषा को कैली बोला जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ड की। तो कार्ड क्या होगा, साउंड कार्ड होता है, एक वीडियो कार्ड होता है, ठीक है। तो कार्ड आपके बहुत सारे तरीके के होते हैं जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हो। देखो, कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, उसके अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है ताकि आप जो चीज़ें बोल रहे हो ना, वो चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर स्टोर हो रही हैं। अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे पास जिस चीज़ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फ़ोन से, तो इसके अंदर साउंड कार्ड है, तभी मेरी वॉइस को ये ले रहा है और फिर आपको ये दिखा रहा है या सुना रहा है। वीडियो कार्ड होता है जो ये कैमरे पे लगा होता है, जो वीडियोस बन रही हैं या फोटो कैप्चर होते हैं वो इसकी मदद से होते हैं। तो ये आपका कार्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट इसमें कुछ है ही नहीं, वही लास्ट था, चलो कोई बात नहीं। तो आज के बैच में या आज की क्लास में हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, ठीक है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। उससे पहले मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं परिवर्तन बैच के बारे में। तो परिवर्तन बैच 2020 ये 15 तारीख तक अब आपको ये वैलिड है। और इस बार ना चूके, आपके जो भी बड़े या छोटे जो भी भाई बहन होंगे या आपके जितने भी रिलेटिव्स होंगे, आपके कज़न होंगे, चाचा मामा के भाई, तो उनको एक बार बता देना। क्योंकि ये चीज़ देखो आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है कि पूरा एग्जामपुर ही एक परिवार है। तो कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो सबको आप लोगों को बताना ही होता है। और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि अगर एग्जामपुर ने कोई परिवर्तन बैच नया लाया है तो आप भी उसको आगे स्प्रेड कीजिए। तो बिल्कुल आप लोगों को बताना है। यहाँ पे 34+ कोर्सेज आपको 1100 में मिल रहे हैं। तो आप हमें कॉल करके ये पूछ सकते हैं इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बैच ऑनलाइन परचेज करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप, हमारे तो नहीं, ठीक है, हमारा तो ऐप है। तो गूगल प्ले से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो आज की क्लास को हम करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास होती है, ठीक है। तब तक के लिए बड़े अच्छे से तैयारी कर रही है और मैं सोच रही हूँ फ्राइडे सैटरडे में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लेकर आएंगे, जिसमें आपका थोड़ा हल्का फुल्का टेस्ट हो जाएगा। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो चीज़ टेस्ट करनी भी जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी खुशी पढ़ते रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, हाथ वाथ धुलते रहना, बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ। तो तब तक के लिए अपनी चीज़ों को रिवाइज करना, क्योंकि टेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत।